अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बुज़ुर्गों, दोस्तों, कोई लंबी बात नहीं करनी। अभी कुछ देर पहले हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, अल्लाह उनको सेहत और आफ़ियत से रखे, बड़ा लुत्फ़ आ रहा था और आता भी है जब वो अपने बयान में अपनी इस उम्र में कुरान करीम पढ़ते हैं। उस उम्र के मुताबिक जब हम दोनों साथी थे दारुल उलूम नज़्वतुल उलमा में, और उन दिनों में वहाँ शोबे हिफ्ज़ में एक उस्ताद, बड़े अच्छे कारी और मुजव्विद कारी मुख्तार साहब तशरीफ़ रखते थे। तो अगरचे निज़ाम में दूसरे हजरात भी थे, लेकिन कारी मुख्तार साहब से खुसूसी तौर पर कुरान करीम के पढ़ने की मशक़ करते थे। मैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया, लेकिन कारी साहब माशाअल्लाह आज भी उसी उम्र का कुरान पढ़ते हैं और इस तरह अपने खिताबात को कुरान करीम से मुज़य्यन करते हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, ये सिलसिला जारी रखे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मजलिस मदरसे में जो कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसे कौम के सामने लाने के लिए, बताने के लिए कि जो मेहनत आपके शहर में आपकी मोहब्बत, आपके ताउन से हो रही है, वो ज़ाय नहीं जा रही है। बच्चे आपके कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। वो चाहे बिल्कुल इब्तिदाई तालीम हो, कायदे वगैरह की, कुछ मसाइल से मुताल्लिक़ चीज़ें हों, कुछ मज़ामीन हों, जैसे आपने अभी अखीर में मुकालमा सुना। ये सब नमूना है उस तालीम का जो हमारे इन इदारों में होती। खुसूसियत से इस मजलिस में कुरान करीम की तकमील हुई है। बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम जिसको हम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कहते हैं, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, बाज़ अहादीस में बात आई, ये एक मौजज़ा नहीं है। उलमाए किराम ने इस मौजू पर कुरान करीम का एजाज़ क्या है, कुरान करीम में मौजज़ा होना किन वजहों से है, किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी तफसीली किताबें। हमारे समझने के लिए ख़ास बात यह है कि इस मौजज़े का अगर कहा जाए कि ये जो बहुत से मौजज़ों पर मुश्तमिल है, तो उनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम मौजज़ा ये है कि अल्लाह ने अपनी इस किताब को
जिसकी शान और अजमत ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ। अभी कारी साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया है कि हजरत मूसा ने जब अरिनी अंदुर इलई कहा तो क्या हुआ, तो अल्लाह ने कहा है कि इसको नाजिल करते पहाड़ पर तो रेजा रेजा हो जाता। ये कलाम, इसका याद करना अल्लाह ने आसान बना दिया, जिसमें सबसे बड़ी हिकमत ये है कि ये किताब अल्लाह ने क़यामत तक के लिए नाजिल की। और इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को हमारे लिए दुनिया की आखिरी आबादी सिलसिले नबूवत को मानने वालों के लिए दुस्तूर हयात बनाया है, दुस्तूर हिदायत बनाया है। ये दीन, ये शरीयत, ये नबूवत क़यामत तक के लिए है। तो जो किताब इस दीन और शरीयत को बताने वाली है, वो किताब क़यामत तक बाकी रहेगी। क़यामत तक इसकी हिफाजत का सबसे बड़ा इंतज़ाम अल्लाह ने ये फरमाया कि इसका हिफ्ज़ हमारे लिए आसान किया। हर मुसलमान को मुकल्लफ बनाया कि वो कुछ तो याद किया करे ताकि नमाजों में पढ़ सके। और बाकी कोई पूरे का हाफिज होना चाहे तो जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, अल्लाह ने किसी के लिए मुश्किल नहीं बनाया। अवारिस की बिना पर हो सकता है कोई कई साल तक हिफ्ज की कोशिश करे, न हो, वरना तो छोटे छोटे बच्चे अपने हाफिजे की कुव्वत के मुताबिक बहुत थोड़े से वक्फे में हाफिज हो जाते हैं। अभी कारी साहब ने क्या सुनाया कि मेरा चंद साल का बच्चा चंद पारों का हाफिज था और इस तरह याद था कि मैं कुरान सुनाता था तो सांस लेने के वक्फे में डर लगता था कि कहीं ये फट से बोल ना दे। 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे पूरे कुरान के हाफिज हो रहे हैं। क्या चीज है ये? कभी इस पे गौर कीजिए। और 3-4 साल का एक औसत है जो हम मदरसे वाले माना करते हैं कि उमूमन 3-4 साल का वक्फा हाफिज बनने में लगता है। याद करने में, महफूज करने में रफ्तार का फर्क हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह की करम फरमाई देखिए अपनी किताब की निस्बत से कि बाज बच्चे 2 साल, 1.5 साल, 1 साल और इससे भी कम चंद महीनों में हिफ्ज कर लेते हैं मुकम्मल कुरान मजीद का। ये मत सोचिएगा सिलसिला खत्म है। अगर आपसे कहा जाए कि हम चैलेंज करते हैं, आप सिर्फ बहराइच जिले में जितने मदरसे हैं हिफ्ज के, इस साल जो बच्चे हाफिज हुए हों उनकी फहरिस्त बनवाइए, सर्वे कराइए, तो आप सिर्फ इस जिले के मदरसों में हाफिज होने वाले इस साल के बच्चों में एक तादाद पाएंगे जिन्होंने साल भर या उससे आसपास में हिफ्ज मुकम्मल किया हो। 6 महीने में भी बच्चे हिफ्ज कर लेते हैं, 3 महीने में भी कर लेते हैं। और करने पे आ जाए आदमी तो 1 महीना। शाज़ो नादिर है, हमारे बाज बुजुर्गों ने 1 महीने में रमजान में रोजाना 1 पारा हिफ्ज किया है और रात को तरावी में सुनाया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने शेख के साथ जेल में थे, रमजान आ गया, कोई हाफिज नहीं है,
मामूल छूट जाएगा। तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हिम्मत की और आज़म किया, रोजाना एक पारा याद करके शाम को सुनाया मुसल्ले पे खड़े होकर। और भी मिसालें हैं, और 3 महीने की मिसालें अभी भी चल रही हैं। खाल खाल से 3 महीने में बच्चा हिफ्ज कर रहा है, 6 महीने में हिफ्ज कर रहा है। मैं अभी एक मदरसे में गया था, बांदे के इलाके में, एक देहात में, 2 बच्चों ने 14 महीने में हिफ्ज किया और साथ साथ शुरू किया और साथ साथ खत्म किया। तकरीबन इत्तेफाक से उम्र भी बराबर थी दोनों की, 12-14 साल से ज्यादा नहीं थी। ये क्या चीज है? ये कुरान करीम, जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है, उस मौजज़े का एक बड़ा मौजज़ा है। मिटा लो जितना मिटाना हो, कोशिशें कर लो जितनी कोशिश करनी। भाई शैतान तो थकने वाला नहीं है। उसने अल्लाह के सामने चैलेंज किया था कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तेरे बंदों को गुमराह करने की। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया था, ठीक है कर ले जो कर सकता हो, लेकिन मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिन पर तेरा जाल नहीं चलेगा। ये अल्लाह का निज़ाम। ये सिलसिला हमारे मदरसों में है। कितनी बड़ी सआदत, कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी दौलत है बुजुर्गों दोस्तों। और ये कहने में हर्ज नहीं है बुजुर्गों दोस्तों कि ये अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ने में अल्लाह की रिदा को सोचना चाहिए, इसको याद करने में अल्लाह की रिदा को सोचना चाहिए, अल्लाह की तलब को सामने रखना चाहिए। अभी कारी साहब ने अपने बयान में ये बात भी कही है, फितनों का एक अंबार है और ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ने इस उम्मत में फितने बहुत रखे हैं, बहुत रखे हैं। सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई कुछ और ना कहे। 2 झूठे मुद्दईयान नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही पैदा हो चुके थे। एक मार दिया गया था आपकी वफात से पहले, एक जिंदा बच गया था, तो वफात के फौरन बाद उसने अपनी नबूवत का नारा बुलंद कर दिया, दावा बुलंद कर दिया। मुनाफिकीन अलग थे। इस उम्मत को कयामत तक आजमाइशों से गुजरना है, तो न जाने कितने फितने हैं, कितनी लाइनों से हैं, अमल की लाइन से, इल्म की लाइन से, कुरान की लाइन से, हदीस की लाइन से तरह तरह की बातें कही जाती। बुजुर्गों दोस्तों, हमारे लिए तो कुरान नजात का जरिया है, दुस्तूर हयात है। हमें इसी हैसियत से पढ़ना है, हमारा ताल्लुक इसी हैसियत से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, मशहूर हदीस है, हमारे मदरसों में आम तौर से बच्चों को याद कराई जाती है और बच्चे पढ़ते और सुनाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे अच्छा मुसलमान कौन? जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता हो। सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई मुसलमान नहीं, और कुरान के इल्म से अच्छा कोई इल्म नहीं है। इस इल्म को सिर्फ दुनिया के लिए हासिल करना, जबकि ये तो दीन बनाया गया है। बुजुर्गों दोस्तों, ये अच्छी बात है और अल्लाह का फजल है। आमतौर से जो लोग कुरान हिफ्ज करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को हिफ्ज कराते हैं, वो यही उनके सामने होता है कि अल्लाह की किताब है,
इसका पढ़ना पढ़ाना हिफ्स करना ये बड़ी सआदत की बात है, लेकिन क्या किया जाए, लाइनें लगा दी जाती, इधर से उधर जोड़ तोड़। बसा औकात हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि पढ़ाएं तो, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ाएं कि बच्चा कुछ और भी कर सके। जैसे मदरसे वालों के सामने ये बात आती है कि अच्छा ठीक है, आपके मदरसे की डिग्री कहीं से मंजूर है? आपके मदरसे से फारिग होने वाले को नौकरी कहीं मिलती है? कहां कहां से मंजूर है? बाद लोग मदरसों में पढ़ाने पर ये सोचते। तो भाई ये तो दीन की दरसगाह है, यहां नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता, दुनिया के लिए नहीं पढ़ाया जाता। साफ बात है, यहां तो जो कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है दीन के लिए पढ़ाया और सिखाया जाता है। बस ये बात अलग है कि आदमी इसको हासिल करने के बाद अपने हिसाब से दुनिया में लगता है, दुनिया कमाता है। अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है, दुनिया को हमारी जरूरत बनाया है, तो दुनिया कमाना, बनाना, बचाना, रखना ये गुनाह थोड़ी है। गुनाह नहीं। अल्लाह ने हमको जब दुनिया का जरूरतमंद बनाया है, खाना हमको चाहिए, पानी हमको चाहिए, कपड़ा हमको चाहिए, घर हमको चाहिए, ये कैसे होगा? उसका जो निज़ाम अल्लाह ने रखा उसी से होगा। लेकिन ये इल्म इसीलिए हासिल किया जाए और इसका रिश्ता उधर से जोड़ा जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल हमारे मुल्क में एक चीज चली हुई है, बच्चों को हाफिज बनाकर हमको दे दो, अपने हाफिज बच्चे हमको दे दो, हम उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बना देंगे। ना डॉक्टरी पढ़ना जुर्म व गुनाह है, तो हमारी जरूरत है, डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो कौन इलाज करेगा? ना इंजीनियर बनना कोई खराब बात है। स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो ऐसी चीज नहीं होती कि जिसको खराब और गलत कहा जाए, लेकिन सवाल इसका है कि तुम ये लाइन क्यों चला रहे हो कि हाफिज बच्चे हमारे हवाले कर दो, हम 2 साल में तैयारी करा के इनको ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा बना देंगे। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि हिंदुस्तान के जिन इलाकों से ये आवाज़ चल रही है वहाँ बाद लोग हिफ्ज का निज़ाम इस तरह चला रहे हैं कि हम 2 साल में आपके लड़के को हाफिज बना देंगे। इदारे खुले हुए हैं, 2 साल में हम आपके लड़के को हाफिज बना देंगे, और ये 1-2 लड़कों में मुमकिन है, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। उसका नतीजा सामने आ रहा है उन लोगों के जो हैदराबाद वगैरह आंध्रा में ये सब कर रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो बुजुर्गों, दोस्तों, इसमें कोई हरज नहीं है। हमारा बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, फिर वो चाहे कि हम ये पढ़ें, लेकिन कोई तहरीक बनाकर, इदारा बनाकर हमसे ये मुतालबा करे तो भाई कह देने में कोई हरज नहीं है। हम मदरसे वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं। और कौम हमको जो पैसे देती है हमारे इदारों में खर्च करने के लिए, वो दीन पढ़ाने के लिए, कुरान हदीस पढ़ाने के लिए देती है, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए नहीं देती। साफ बात। तो हम अपने बच्चों को इसलिए आपको दे दें। हमारी तो सारी मेहनत इसलिए है कि जो बच्चे हमारे यहाँ निकले वो कल को कुरान के मुहाफिज बने, सिपाही बने, दीन के दाई बने। हमारी सारी मेहनत इसलिए है। हमारे मदारिस का एक मकसद है, उस मकसद का ताल्लुक दुनिया बनाने से नहीं है, दीन बनाने से, बच्चों को मुसलमान बनाने से, इस्लाम और ईमान के सिखाने से है। बाकी रहना दुनिया में है
तो दुनिया के गुजर बसर को सोचना ही होगा। कुरान में, हदीस में ये नहीं कहा गया है कि दुनिया के करीब न जाओ, दुनिया कमाओ नहीं। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि दुनिया के मरीद न बन जाओ। मशहूर हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया इन दुनिया हुल्वतुन खज़रा, दुनिया तो बड़ी दिलचस्पी की चीज़ है, बड़ी रग़बत की चीज़ है, बड़े मज़े की चीज़ है। अल्लाह तुम्हें दुनिया में पैदा करेंगे, दुनिया देंगे। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फ़ीहा फनाज़िरुन कैफ़ तामलून, करते क्या हो ये देखेंगे। फत्तकुद दुनिया, दुनिया से होशियार रहो, एहतियात बरतो। ये नहीं कहा है दुनिया से भाग जाओ, होशियार रहो। दुनिया कमाओ लेकिन हलाल हराम का लिहाज रखो। दुनिया कमाओ, झूठ न बोलो, धोखा ना दो, माल के ऐब को न छुपाओ। ये मत करो, जो हकीकत हो वो बताओ। दुनिया कमाओ, कोई हर्ज नहीं। झूठ बोल के जो दुनिया कमाओगे वो कभी तुम्हारे लिए खैर और बरकत का बाइस नहीं हो सकती। धोखा देकर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ धोखे का मामला करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो बात ये कहनी है इस मौके पर, और इसी पे बात ख़त्म कर रहा हूँ कि भाई ये बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। जो हाफिज बना उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, और जिन लोगों ने मेहनत की, खिदमत की, फिक्र की, निदानों का निदाम बनाया उनके लिए। ये बड़ी दौलत और नेमत है, लेकिन इसको इसका जरिया बनाना और ये मिजाज बनाना जिसको लेके आजकल बड़े इदारे कायम हो रहे हैं, हमारी लाइन है, हम जानते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो दुनिया के फितने हैं आजकल, हम भी मुतासिर हो रहे हैं। हमारा तो काम दुनिया को फितनों से डराना था, बचाना था, इसलिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन व वारिस हैं। हम भी मुतासिर हो रहे हैं और हम भी साथ दे रहे हैं ऐसे लोगों का कि हमने भी अपने यहाँ शाहीन की ब्रांच कायम कर दी। हमारे यहाँ भी शाहीन की ब्रांच खुल गई है। जानने वाले समझ रहे होंगे ये शाहीन कहाँ से आया। जुनूब से उड़ने वाला एक परिंदा जो चलता चला जा रहा है दूसरी सिमतों में। नयाने कितने मदरसे वालों ने ब्रांचें कायम कर ली हैं। हो क्या रहा है उन्हीं वहीं जाके समझा जा सकता है। और उसी के नतीजे में ऐसे इदारे खुल रहे हैं हैदराबाद वगैरह में, हाफिज बना देंगे हम, 2 साल में हाफिज बना देंगे। जो लोग सचमुच अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहते हैं वो बाज़ इदारों में जाते हैं, पूछते हैं कितने साल में हाफिज बनाएंगे। भाई 4 साल लगते हैं। 4 साल? फला जगह तो 2 साल में होता है। तो जाओ 2 साल में बना लो। उनसे जाके पूछो ज़रा कि 2 साल में कैसे हाफिज बनाते हैं। और वरना हमसे पूछो, हमारी लाइन है, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। चाहे जो इदारा हो जुनूब का, चाहे अब्दुल कदीर साहब हो जिनको लोग आज सर सैयद सानी कह रहे हैं, और चाहे हैदराबाद में एमएस वगैरह क्या इदारे हैं ये हों, वो क्या जाने कि हिफ्स कैसे किया जाता है, हाफिज में हिफ्स का तरीका क्या है, कितना वक्त लगता है। ये हम जानते हैं, हमारी लाइन है। डॉक्टर साहब अपनी लाइन जानते हैं, मरीज नहीं जानता अपनी लाइन। इंजीनियरिंग में कई शोबे हैं, हर शोबे का आदमी जानता है कि क्या होता है, कितना वक्त लगता है। दूसरा आदमी क्या जानेगा। डॉक्टरी की भी कई लाइनें हैं। तुम्हारी जब लाइन नहीं है तो तुम कैसे इस चीज को तय कर सकोगे। 2 साल में हम हाफिज बना देंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा हम 1 साल में बना देंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस तरह के बच्चे हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, फिर उनसे फीस मिले। बच्चे नहीं, फीस मिले, फिर हमारा काम चले। ये है मंसूबा सारा। जाके देख लीजिए, पता लगा लीजिए। कोई नहीं, इत्तेफाक से 100 लड़कों में 1, 2, 3 लड़के हो सकते हैं जो 2 साल में हाफिज बने।
और मैंने अभी कहा है कि 1 साल में बनते हैं, 1.5 साल में बनते हैं, 6 माह में बनते हैं, 3 माह में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला जारी नहीं है। हमारे मैंने कहा कि आप सिर्फ अपने ज़िले को ले लीजिए, वरना हमारे सूबे में कितने इदारे हैं जब पता लगाइए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह, जैसे कोई कोर्स तय होता है, हाई स्कूल, इंटर 2 साल, फला चीज 3 साल, इस तरह कोर्स तय होता है। आप हिफ्स के लिए नहीं तय कर सकते। हिफ्स तो इस पे मौकूफ है कि बच्चे का हाफिजा कैसा है और बच्चे की दिलचस्पी कैसी है, उस पर हाफिज होता है बच्चा। दिन में 3-4 मरतबा अपने उस्ताद के सामने आता है, तब हिफ्स अपनी लाइन पर चलता है। तुमको तो पता ही नहीं, तुम क्या जानो कि सबक का पारा क्या होता है। मिसाल के तौर पर आमुख्ता क्या होता है, तुमने समझा अपनी लाइन तो तुमने चला दी 2 साल में हिफ्ज, 2 साल में हिफ्ज। नहीं बुजुर्गों, दोस्तों, इस चक्कर में मत पड़िए। हाफिज बनाइए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के लिए बनाइए, फिर जो पढ़वाना हो पढ़वाइए, कोई हर्ज नहीं। आप बच्चे को हाफिज बनाकर कुछ और पढ़वाइए या कुछ और पढ़ने के साथ हाफिज बनाइए, वो भी सिलसिला अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ है, बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज भी कर रहे हैं। स्कूल ये बैठे हैं मौलाना सूफी अबरार साहब, इनके यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं यहीं बहराइच में, और हिफ्ज भी कर रहे हैं। धीरे धीरे सही, वो नाजायज नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम इसको एक कारोबार बना लो, ये नहीं हो सकता। ये तो हमको नुकसान पहुंचाना है। हमारी जमात को भी समझना चाहिए, हमारे मदारिस का मकसद ये सब नहीं है। हमारे मदारिस का मकसद दूसरा है। दीन के सिपाही, दीन के दाई, दीन के मुहाफिज रोटी दाल खाएं या चटाई पे बैठें, मिले मिले न मिले न मिले, तनख्वाह मिले मिले न मिले न मिले, आम बात ना हो, लेकिन खास बात है कि कुछ अल्लाह के बंदे बेपरवाह होकर इस किस्म का काम करते। चलो ठीक है, तुम यहां नहीं बैठने दे रहे हो, हम वहां चले जाएंगे, वहां नहीं बैठने दे रहे हो, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे, जो मिल जाएगा जब मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। हमारा निज़ाम तो ये रहा है। अल्लाह ने इसी की बरकत से ये मदरसे चला रखे हैं, बचा रखे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी शक्लें नूरानी, सर पे टोपी है, 5 वक्त मस्जिद में दिखाई देते हैं, चाहे चेहरे पर अलामत न हो। किस चीज की बरकत से? दीनी तालीम की बरकत से, इन इदारों की बरकत से, जिनका मकसद है दीन से जोड़ना, दुनिया नहीं। दुनिया नहीं, दुनिया का निज़ाम दूसरा है। लड़के को हाफिज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हाफिज बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फला बनाओ, जो जी चाहे करो, कलेक्टर बन जाए, कुछ और बन जाए। आजकल हमारे मदरसों के पढ़े हुए बच्चे इस तरह के भी निकल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइन है, अपना इंतखाब है। हम ये नहीं कर सकते कि हमारा ये मदरसा इसलिए है कि यहाँ बच्चे हिफ्ज करें, फिर ये करें, फिर वो करें। तो पैसे क्यों मांगते हो? दीन की खिदमत के लिए लोगों से ताउन क्यों लेते हो, चंदा क्यों लेते हो? सीधे सीधे उस पे आ जाओ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अपनी किताब से सही ताल्लुक़ जो होना चाहिए वो कायम करने की हमको तौफीक अता फरमाए। और बात वही है, अल्लाह मोहताज नहीं है हमारा, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हम अल्लाह की किताब के मोहताज हैं। अल्लाह की किताब अपनी हिफाजत के लिए हमारी मोहताज नहीं है। ऐसे किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो इन्हीं इदारों की है बुजुर्गों, दोस्तों, जिनकी बरकत से आपको अपने शहर में, देहात में हुफ़ाज़ नज़र आ रहे हैं, और जिनकी बरकत से मस्जिद मस्जिद रमज़ान में कुरान पढ़ा जा रहा है, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, इमामत हो रही है। जिनकी बरकत से हाफिज जी डॉक्टर बन जाएंगे तो किसी मस्जिद की खिदमत करेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो किसी मस्जिद की खिदमत करेंगे, जैसे आपके महल्ले में इमाम साहब, मौज़िन साहब खिदमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। इस सब के लिए ये जहन बनाना होगा कि हमारे बच्चे हाफिज हों तो पहले हाफिज हों, खालिस हाफिज हों, अल्लाह के लिए हों, दीन के लिए हों, आखिरत के लिए हों। और फिर जहनो मिजाज है तो जो जी चाहे पढ़ा दो। दुनिया में अल्लाह ने रखा है तो दुनिया पढ़ना,
दुनिया में रहना, कमाना, बनाना ये सब नाजायज़ और गुनाह नहीं, बल्कि ये खुद दीन का हुक्म है, फ़र्ज और वाजिब है। अपना पेट भरने के लिए कमाना पड़ेगा, जो राह मुमकिन हो वो निकालो। और अल्लाह ताला ने लाइनें बहुत सी बनाई हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम या ज़ल जलाल इक्राम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह, इस मजलिस को कबूल फरमा, इस मजलिस में तमाम आने वालों को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस मजलिस के इनेकाद में जिस तरह की भी दिलचस्पी ली है अल्लाह, तेरे दीन की निस्बत से, तेरे इल्म, तेरे किताब की निस्बत से अल्लाह सबको कबूल फरमा। सबकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, कारोबार, अहलो अयाल सब में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह अपने इन इदारों की खूब हिफाजत फरमा। इस शहर के हों, दूसरे शहर और इलाके के हों, ये इदारा हो जिसकी वजह से ये रौनक, ये महफिल मुनक़िद हुई, ए अल्लाह सबके साथ लुत्फ़ इनायत का मामला फरमा। सबकी ज़रूरियात की कफ़ालत फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, कुछ भी हो, हम जिस हाल में भी हैं, ए अल्लाह तेरी ज़ात से एक ताल्लुक़ है, तेरी किताब से एक ताल्लुक़ है। अल्लाह इसकी बरकत से हम सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, कारोबार, अहलो अयाल सारी दुनिया में और ख़ास तौर से इस मुल्क और इस इलाके में सब चीज़ों की हिफाजत फरमा। सब चीज़ों की हिफाजत फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। तमाम परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा। तमाम मक़रूज़ों के कर्ज़े को अदा फरमा। ए अल्लाह, जो लोग जेल में हैं, कैद में हैं, ए अल्लाह सबके साथ लुत्फ़ इनायत का मामला फरमा। सबकी परेशानियों और फ़िक्रों को दूर फरमा। जो लोग रिश्ते नाते की निस्बत से परेशानी में हो, चाहे जैसी परेशानी हो, रिश्ता करने के बाद हो, रिश्ता करने के लिए, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। हमारे जो बुज़ुर्ग, ए अल्लाह इन मेहनतों का ज़रिया बने कि जिनकी बरकत से हम नमाज रोज़ा को जानते हैं। अल्लाह तेरी ज़ात से एक ताल्लुक़ है, तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह उन बुज़ुर्गों को इसका बेहतर सिला अता फरमा। इस शहर के जो बुज़ुर्ग और अकाबिर तेरी बारगाह में जा चुके हैं, अल्लाह सबके दर्जात को खूब खूब बुलंद फरमा। हम सब को उनकी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल। माशाअल्लाह।